बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूजनीय साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आप लोगों के समक्ष मैं भी कुछ देर अपना विचार रखने जा रही हूँ। मिठाई में जो स्थान चीनी का है, नमकीन में जो स्थान नमक का है, वही स्थान मनुष्यों में प्रेम का है। खोआ से चाहे आप बर्फी बनाएं, पेड़ा बनाएं, गुलाब जामुन बनाएं, जो भी चीज़ बनाएं, यदि उसमें चीनी नहीं है तो उसे मिठाई नहीं कहा जा सकता। बेसन से जो भी चीज़ बनाएं, यदि उसमें नमक नहीं है तो उसे नमकीन नहीं कहा जा सकता। वैसे ही मनुष्य डॉक्टर, शिक्षक, लेखक, वक्ता, इंजीनियर जो भी बन जाए, यदि उसके जीवन में प्रेम नहीं है तो उसका जीवन सुखपूर्वक नहीं बीत सकता, वह प्रसन्न नहीं रह सकता। यदि मनुष्य जिन लोगों के साथ रहता है, यदि परस्पर में एक दूसरे से प्रेम नहीं है तो उसका जीवन सुखपूर्वक नहीं बीत सकता, वह प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। मनुष्य झूठी झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी में रहता है। मनुष्य गरीब घर में पैदा होता है, लेकिन उसके पास खाने के लिए सूखी रोटी ही हो, लेकिन वह प्रेम पूर्वक खाता है तो उसको 56 भोग का आनंद मिलता है। वही दूसरी ओर घर में सुख सुविधा सब संपन्न हो, अमीर आदमी हो, लेकिन उसके पास भोजन 56 प्रकार का भी हो, लेकिन उसके घर में प्रेम नहीं है, उस भोजन में आनंद नहीं आता है। मनुष्य जिन लोगों के साथ रहता है, यदि एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं है तो वह घर स्वर्ग नहीं रह जाता। मनुष्य जिन लोगों के साथ रहता है उसमें एक दूसरे के साथ प्रेम हो, विश्वास हो, तभी वह घर स्वर्ग कहला सकता है। नहीं तो हमारा जीवन नरक बन जाएगा। हम एक दूसरे से राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष करते रहें, लड़ाई झगड़ा करते रहें तो घर नरक बन जाता है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम कहते हैं देने को। जैसे हम सामने वालों को जितना अधिक दे सके, देने का भाव प्रेम है। प्रेम में लेने का भाव नहीं होता है। सामने वाले के दुख को, पीड़ा को दूर करने का भाव होता है। सद्गुरु कबीर साहब जी भी प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कबीर साहब जी कहते हैं कि हम कितना भी पोथी पुराण पढ़ ले, यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो पोथी पुराण पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लोग पोथी पुराण तो पढ़ लेते हैं, खूब व्याख्यान कर लेते हैं, लेकिन घर परिवार में आपस में कैसे रहना है उसको नहीं जान पाते हैं। एक पंडित जी और पंडिताइन थी। तो पंडित जी एक दिन कथा कह के अपने घर आए। भोजन का समय हो चुका था, तो भोजन करने के लिए पंडित जी बैठे। पंडिताइन भोजन लेकर आई और खाने के लिए दिए। पंडित जी भोजन कर रहे थे कि देखते हैं कि भोजन में बाल निकल गया
पंडित जी बहुत क्रोधित हुए, कुछ के कुछ कहने लगे और यहाँ तक कह डाले कि मैं आपके जो सिर में बाल है उसको मुंडवा दूंगा। अब पत्नी जो थी वह बहुत घबरा गई कि सच में मेरे बाल मुंडवा देंगे। वह बेचारी छुपते छुपाते हुए अपने घर से निकलकर अकबर के दरबार में पहुंची। महाराज अकबर के पास अपना कथा सुनाई कि पंडित जी मेरे बाल मुंडवा देंगे। तो अकबर जी कहने लगे बीरबल कि इस समस्या का हल तुम ही करो। तो बीरबल कहने लगे, अपने मंत्री से कहने लगे कि जाओ और पंडित जी को कहना कि जो मृत्यु की सब सामग्री है वह तैयार करके रखे। तो थोड़ी देर बाद जब बीरबल पहुँचे तो पंडित जी कहने लगे कि यहाँ तो कोई ख़त्म नहीं हुआ है, किसके लिए ये सब चैली बाँस और कपड़े ये सब किसके लिए तैयार किए जा रहे हैं। फिर बीरबल कहते हैं कि हिंदू परंपरा में कि जब कोई मर जाते हैं तभी स्त्रियों का बाल मुंडवाया जाता है। तो पंडित जी को अपने गलती का एहसास हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो लोग आपस में प्रेम नहीं होने के कारण थोड़ी बातों को लेकर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तो घर परिवार में हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं आपस में प्रेम होना चाहिए। प्रेम विश्वास ही हमारे जीवन में प्रेम न होने से ही लड़ाइयाँ होती है। तो प्रेम विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। सद्गुरु कबीर साहब जी प्रेम करने के लिए कहते हैं, प्राणी मात्रों के साथ प्रेम करने के लिए कहते हैं। प्रेम, दया, करुणा, प्रेम हम मनुष्यों से ही कर सकते हैं, प्राणियों से ही कर सकते हैं, लेकिन लोग प्रेम को एक सद्गुरु कबीर साहब जी तो प्रेम करने के लिए कहते हैं, लेकिन आजकल के लोग प्रेम को एक खिलौना बना लिया है। लड़की लड़का एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसको प्रेम कहते हैं, लेकिन वह केवल एक मोह है। थोड़ी दिन के लिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्रेम करते हैं, फिर आगे चलकर वह रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। कहीं तलाक हो जाता है, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ तक कोई मर भी जाते हैं। तो यह प्रेम नहीं है। प्रेम तो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का होता है, एक दूसरे की समस्याओं को समझने का होता है। कबीर साहब जी प्राणी मात्रों के साथ प्रेम करने के लिए कहते हैं, लेकिन लोग इस प्रेम को नहीं समझ पाते। पहले भी लोग जीवों की हत्या करते थे और आज भी हत्या कर रहे हैं। निर्जीव मूर्तियों के सामने, देवियों के सामने सजीव जीवों की हत्या कर रहे हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरतन क्यों ना लैया जी। यदि तुम्हारा देवी देवता सच्चा है तो खेत में चरते हुए पशुओं को पकड़कर क्यों नहीं खा लेते? क्यों तुम्हें बलि के नाम पर जीवों की हत्या करना पड़ रहा है? यह सब मनुष्य की मूर्खता है। मनुष्य अपने जीभ स्वाद के लिए पशुओं की हत्या करता है। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बदला पराया लैया जी। एक दिन तुम्हें उसका जो पशुओं की हत्या कर रहे हो उसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो करते हैं उसका फल हमें एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूर का आम कहाँ से खाए। यदि हम गलत कर्म करेंगे, यदि हम बबूल का पेड़ लगाए
और सोचे कि हमें आम का खाने को मिले, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। हम गलत कर्म करते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, और सोचते हैं कि हम गंगा में स्नान कर ले, दान पुण्य कर ले, मंत्र जाप कर ले, तो इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। हम यदि जीवों की हत्या कर रहे हैं तो एक दिन हमें भी इस हत्या का पाप को भोगना पड़ेगा। एक मुसलमान व्यक्ति था, वह उसे बहुत शिकार करने का शौक था और शिकार करके लाता और उस मांस को पकाकर खाता, और उसकी पत्नी भी को रुचि थी, वो भी खाने में रुचि रखती थी। उसका एक बच्चा था, एक लड़का था, उसको भी खिलाने में लगे हुए थे कि वे भी सीख जाए, उसको भी खिलाने का आदत डाल रहे थे। तो रोज़ शिकार करते थे, रोज़ मांस को लाकर पकाकर खाया करते थे दोनों तीनों जने। तो एक दिन शिकार करने के लिए गए थे तालाब के किनारे, सोचे कि यहाँ हिरन आएंगे तो मैं यहीं शिकार कर लूँगा। उधर उसके जो बेटा था वह स्कूल जाया करता था, वह एक दिन उसी दिन वह स्कूल गया हुआ था, स्कूल से लौट रहा था तो उसको टट्टी लग गई और वह उसी तालाब के किनारे पहुंच गया। और उधर उसका जो मुसलमान जो उसके पिता था वह शिकार करने के लिए उसी तालाब के किनारे गया हुआ था। तो हिरन समझकर वह बाण चला देता है, तो जो बाण है उस लड़के को लगता है, वह चीखता है, तो वह दौड़कर जाता है कि हाय किस मनुष्य को तीर लग गया। जाकर देखता है तो उसी का बेटा रहता है। वह बहुत चिंतित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि यह कैसे हो गया। वह अपने बेटे के पास जाता है, उसका बेटा कहता है कि अब्बू जान मुझे जल्दी घर ले चलिए, मुझे अपनी अम्मी से मिलना है। जब उसको अपने घर ले जाते हैं तो वह लड़का कहता है आज तो बहुत सुंदर शिकार मिला है अब्बू जान को, उसकी और जान चली जाती है, वही उसका शरीर छूट जाता है। दोनों माता पिता खूब रोते हैं, खूब पश्चाताप करते हैं कि यह कैसे हो गया, मेरा एक ही बेटा था। इस प्रकार उसका जब रोने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि यह कैसे हो गया। तो उस जो मुसलमान था उसने जो बाण चलाया था उसको पुलिस ले जाते हैं। तो करनी का फल किस तरह भोगना पड़ता है। कोई भी इंसान अपने किए हुए कर्मों से नहीं बच सकता है, वह आज हो चाहे कल हो, सबको अपने जीवन में जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे अच्छा कर्म करें। सद्गुरु कबीर साहब जी हमेशा जीवों पर दया करने के लिए कहते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी प्रेम के पुजारी थे, लोगों पर प्रेम दया करुणा करते थे। जितने भी संत हुए हैं वे दया के करुणा के मूर्ति थे। वे कभी जीवों को देखकर द्रवित हो जाते थे, करुणा विगलित हो जाते थे। वे कभी जीवों को दुख नहीं देख सकते थे। अपने दुश्मनों को भी वे प्रेम के साथ उसे समझाते थे, प्रेम करुणा के दृष्टि से देखते थे। हम प्रेम लोगों से चाहते हैं लेकिन हम देना नहीं जानते, लोगों से प्रेम लेना चाहते हैं लेकिन देना नहीं जानते। जब हम लोगों से प्रेम करना जान जाए तो हमें कभी दुख नहीं होगा। हम किसी मनुष्य को दुखी कर ही नहीं सकते। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें
किसी को दुख नहीं देना है, सबको अपने समान देखो, जैसा अपना जीव है वैसा सब में हमें देखना चाहिए। जित देखो तित प्राण हमारो, जैसा हमारा जीव है वैसे हम यदि सब में देखने लग जाए तो हम किसी भी प्राणियों को दुख नहीं देंगे, पीड़ा नहीं देंगे। सदगुरु कबीर साहब जी इसीलिए प्रेम के पुजारी थे। वे मनुष्यों को के साथ प्रेम का व्यवहार करते थे और लोगों को भी प्रेम का व्यवहार करने की बात कहते थे। तो हमें अच्छा जीवन जीना है तो प्रेम पूर्वक अपना जीवन जिए, तभी हमारा जो जीवन है वह सुंदर बन जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की